नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और राजस्थान के संत हम पढ़ रहे थे। संत में हमने दादू दयाल पढ़ लिया था और संत मीराबाई के बारे में हमने बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले संत जाम्बू जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाऊंगा। उस पूरी कहानी से आपको जाम्बू जी याद हो जाए। और वो कहानी सिर्फ एक नाम मात्र की है और जो उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये कहानी केवल क्या करने के लिए, याद करने वाली कहानी, मतलब केवल याद करने के लिए जो ये कहानी बनाई गई है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आप उस हिसाब से इस कहानी को याद रखें और उस कहानी को याद रखोगे तो आपको पूरा जाम्बू जी याद हो जाएगा। तो कहानी क्या है सुनो, उसके बाद जो है हम इसकी और भी डिटेल होगी, वो भी साथ में हम पढ़ेंगे और लिखेंगे। कहानी क्या है सुनो। देखो, एक लड़का होता है, उसका नाम होता है धनराज। धनराज नाम का एक बच्चा होता है। ठीक है, धनराज नाम का कौन होता है, एक बच्चा होता है। अब ये धनराज नाम का लड़का क्या करता है, अपनी माता से क्या करता है, एक लोहे का पीपा लेता है। तो माता का नाम क्या, माता हंसा पंवार। माता हंसा पंवार से क्या करता है, माता हंसा पंवार से क्या लेके जाता है, एक पीपा लेके जाता है। पीपा आप समझते हो, राजस्थान के हो, राजस्थानी भाषा में पीपा आप समझते हो। एक पीपा लेके जाता है और पीपा कैसा होता है, लोहे का पीपा होता है। तो देखो, धनराज था, वो हंसा पंवार से क्या लेके जाता है, पीपा लेके जाता है। और पीपा क्या लेके, कौन सा पीपा लेके जाता है, लोहे का पीपा लेके जाता है, लोहे का पीपा। अब वो ये लोहे का पीपा इनसे क्यों लेके जाता है, तो ये कहाँ लोहे का पीपा लेके कहाँ जाते हैं, बेचने जाते हैं। कहाँ बेचने जाते हैं, मुकाम बीकानेर में। मुकाम बीकानेर में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर क्या करते हैं, इस लोहे के पीपे को बेचने जाते हैं। तो देखो, इस लोहे के पीपे को बेचने कहाँ गए, बेचने गए हैं, वो गए हैं मुकाम बीकानेर में। कहाँ गए हैं बेचने, बेचने गए हैं मुकाम बीकानेर में। कहानी फिर से ध्यान से सुनना। देखो, एक छोटा बालक धनराज अपनी माता हंसा पंवार से क्या लेके आते हैं, लोहे का पीपा। लोहे का पीपा बेचने कहाँ जाते हैं, मुकाम बीकानेर में बेचने जाते हैं। अब यहाँ पे बेचने जाते हैं, परंतु क्या होता है, छोटा मार्केट होता है तो कोई पीपा खरीदता नहीं है। तो यहाँ से वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से वो चले जाते हैं कहाँ, समराथल बीकानेर में। कहाँ चले जाते हैं, समराथल बीकानेर में चले जाते हैं। जैसे ही समराथल बीकानेर में गए तो वहाँ भी क्या करेंगे, पीपा बेचेंगे अपना। तो देखो, पीपा बेचने के लिए समराथल बीकानेर में क्या, कौन दिख जाता है उनको दिख जाता है सिकंदर लोधी। देखो, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, धनराज से हुई। धनराज ने क्या किया, अपनी माता हंसा पंवार से लोहे का पीपा लिया, बेचने कहाँ गए, मुकाम बीकानेर में। मुकाम बीकानेर में पीपा बिका क्या, नहीं बिका। ठीक है, फिर कहाँ गए, वो समराथल बीकानेर में गए। अब समराथल बीकानेर में उनको कौन दिखे, उनको दिखे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। अब जब उनको सिकंदर लोधी दिखे तब उन्होंने पूछा सिकंदर लोधी से, क्या आप मेरा ये लोहे का पीपा खरीदोगे। तो सिकंदर लोधी ने पूछा कि भाई कितने रुपए में बेच रहे हो। तो वो बोलता, मैं कितने रुपए में बेच रहा हूँ, 29 रुपये में इस पीपे को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। कितने रुपये में बेच रहा हूँ, 29 रुपये में बेच रहा हूँ। तब सिकंदर लोधी बोलते हैं कि यार पीपा तो तू बहुत महंगा बेच रहा है, मैं तो नहीं खरीदूंगा। ठीक है, सिकंदर लोधी क्या बोलते हैं, पीपा तो बहुत महंगा बेच रहा है, इसलिए क्या करूँगा, मैं ये पीपा नहीं खरीदूंगा। तब वो निराश होकर, हताश होकर फिर आगे जाते हैं। तब आगे उनको दो व्यक्ति दिखते हैं, फूलो जी जो कि इनके अंकल होते हैं, अंकल यानी काका होते हैं, और एक होती है तांतुबाई। तांतुबाई कौन होती है, इनकी बुआ होती है। अब देखो कौन दिखे भाई, उनके अंकल, काका और बुआ दिखे। अब काका और बुआ दिखे तो सीधी सी बात है, क्या है, ये परिवार वाले हो गए, मतलब फैमिली वाले हो गए। अब फैमिली वाले को पूछा, धनराज ने पूछा कि आप पीपा खरीदोगे क्या। तो फैमिली वाले तो मना कर ही नहीं सकते। तो इन्होंने क्या बोला कि कितने रुपए में बेच रहे हैं, 29 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये जो पीपा था, ये इन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया। किससे खरीद लिया भाई, धनराज से ये पीपा खरीद लिया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। धनराज अपनी माता हंसा पंवार से लोहे का पीपा लेके जाता है, बेचने के लिए कहाँ जाता है, मुकाम बीकानेर में। पर मुकाम बीकानेर में नहीं बिकता है, इसलिए वो कहाँ जाता है, समराथल बीकानेर में। फिर वो क्या करता है, वहाँ पे उनको कौन दिखता है, सिकंदर लोधी दिखता है। और सिकंदर लोधी जो है वो 29 रुपये में पीपा, सिकंदर लोधी नहीं खरीदता है क्योंकि पीपा क्या होता है, महंगा होता है। 29 रुपये में जो है ये पीपा किसको बेचते हैं, फूलो जी जो उनके काका, तातूबाई बुआ, और ये क्या कर लेते हैं, इनको खरीद लेते हैं। अब सुनो, इस पूरी कहानी में कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं वो ध्यान दो। देखो, धनराज कौन, धनराज जो है जाम्बू जी का क्या नाम है, बचपन का नाम है। अगर बचपन का नाम पूछे तो क्या नाम है, धनराज नाम है। ठीक है, माता का नाम पूछे तो माता का नाम आपको पता ही है, हंसा पंवार। ठीक है, माता हंसा पंवार से खरीदा। अब देखो, लोहे का पीपा है ना, यहाँ से चीज़ ध्यान रखना, लोहे का पीपा, लोहे के पीपे से क्या मतलब है, लोहे से याद रख लेना इनके पिता का नाम। पिता कौन, लोहाट जी, लोहाट जी।
पंवार। पिता कौन? लोहट पंवार। ठीक है। और पीपा से याद रख लेना इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ पिंपासर नागौर में। पिंपासर और नागौर। ठीक है। पहली बात देखो, धनराज से शुरू हुई कहानी। धनराज क्या है? बचपन का नाम। माता का नाम हंसाबाई याद हो गया। पिता का नाम लोहे से याद रख लेना, लोहट पंवार। और पीपा से याद रख लेना, पिंपासर नागौर में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। अब ये बेचने कहाँ जाते हैं? मुकाम बीकानेर में। तो सबसे पहले कहाँ गए बेचने? मुकाम बीकानेर में। तो सबसे पहले जहाँ बेचने गए वहीं पर इन्होंने क्या स्थापित कर दी? अपनी प्रधान पीठ स्थापित कर दी। तो यहाँ जो है इनकी क्या हो जाएगी? प्रधान पीठ हो जाएगी। तो अगर पूछ ले कि जाम्बोजी की प्रधान पीठ कहाँ है, तो क्या बताना है? मुकाम बीकानेर बताना है। फिर आगे गए तो समरथल बीकानेर। अब समरथल बीकानेर में क्या किया इन्होंने? देखो, समरथल बीकानेर में इन्होंने क्या किया? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। देखो, समरथल बीकानेर में क्या किया इन्होंने? समरथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ की इन्होंने? समरथल बीकानेर में की। ठीक है। अब देखो, सिकंदर लोदी बीच में आया। इसका मतलब क्या हुआ? सिकंदर लोदी जो है इनके समकालीन ही होगा, तभी तो बीच में आया ना। सिकंदर लोदी, जैसे हमने क्या दादू दयाल में पढ़ा था कि अकबर और मान सिंह क्या गए थे? उनके पास मैग्नीज दुर्ग में गए थे। तो समकालीन थे, तभी तो अकबर और मान सिंह उनके पास गए थे। उसी प्रकार जो है आप सिकंदर लोदी को देखोगे तो सिकंदर लोदी 29 रुपये में पीपा बेचा। मतलब नियम कितने चलाए थे उन्होंने? 29 नियम चलाए थे। 29 नियम मतलब 20 + 9, इसीलिए जो है उनका नाम क्या पड़ा था? बिश्नोई पड़ा था। अब देखो, फूलोजी और तातूबाई का संबंध किस प्रकार है? अब देखो, पीपा किसने खरीदा? फूलोजी और तातू ने खरीदा, तातूबाई ने खरीदा। मतलब बिश्नोई संप्रदाय जो सबसे पहले अपनाया, या सबसे पहले बिश्नोई कौन थे? सबसे पहले बिश्नोई कौन थे? फूलोजी और तातूबाई। तो इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं? पहले बिश्नोई। सबसे पहले बिश्नोई कौन थे? फूलोजी और तातूबाई थे। ठीक है, पीपा खरीद लिया। अब कहानी में चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से कहानी समझ में आ गई। धनराज से अपनी पीपा लेके आया मुकाम बीकानेर में, फिर समरातल बीकानेर में, फिर 29 नियम से पहले बिश्नोई कौन थे? फूलोजी और तातूबाई। अब कहानी में आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ? जब ये जाम्बोजी यहाँ से जा रहे थे, जब पीपा बेच दिया, और बेचने के बाद क्या करने लगे? ये जाम्बोजी यहाँ से जाने लगे तो इनके सामने 3 रास्ते आए। देखो, ये हमारे 3 रास्ते, इनके सामने कितने रास्ते आए? 3 रास्ते आए। देखो, एक रास्ते में तो क्या हो रहा था? पशु बलि हो रही थी, पशु की हत्या हो रही थी। दूसरे रास्ते में क्या हो रहे थे? पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, पेड़ काटे जा रहे थे। और तीसरे में क्या हो रहा था? तीसरे रास्ते में क्या हो रहा था? भाई, भेड़ बकरियां जो है वो पेड़ों को खा रही थी। भेड़ क्या कर रही थी? पौधे खा रही थी। भेड़ बकरियां क्या कर रही थी? पेड़ पौधे खा रही थी। तो अब देखो, यहाँ पे हमारे कौन खड़े? जाम्बोजी। ठीक है, जाम्बोजी नहीं, धनराज जी। ये हमारे धनराज जी खड़े, ये इधर जा रहे हैं। अब देखो, इधर जा रहे हैं तो रास्ते में 3 रास्ते आए। पहला रास्ता जहाँ पे पशु हत्या हो रही थी, दूसरा रास्ता पेड़ काट रहे थे लोग, और यहाँ तीसरा रास्ता भेड़ बकरियाँ और पौधे, भेड़ बकरियाँ क्या कर रही थी? पौधे खा रही थी। तब इन्होंने सोचा कि यार इन तीनों रास्तों से जाना तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों का क्या करता हूँ? विरोध करता हूँ। तो मुझे क्या है? पशु हत्या भी पसंद नहीं है, पेड़ काटे वो भी पसंद नहीं है, और भेड़ बकरियाँ और पौधे कोई खा रहा है, भेड़ बकरियाँ जो पौधों को नुकसान कर रही है वो भी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तब देखो, यहाँ से हमें चीज़ें क्या क्लियर होनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया? पशु हत्या का विरोध किया, पेड़ काटने से मना किया, और भेड़ बकरियाँ भी ये नहीं पालते थे। क्यों नहीं पालते थे? क्योंकि ये क्या करती थी? पेड़ पौधों को खाते थे। नहीं पालते थे। क्यों नहीं पालते थे? क्योंकि ये क्या है? पेड़ पौधों को खाती थी। कौन? बकरियाँ खाती थी। ठीक है, कहानी पूरी ध्यान से एकदम समझ लेना, कहाँ से शुरू हुआ था, उसके बाद पीपा खरीद लिया उन्होंने, उसके बाद ये जो है जाने लगे। अब देखो, ये सारी जो कहानी हो रही थी, इस कहानी को दूर से कौन देख रहे थे? दूर से एक व्यक्ति देख रहे थे, और व्यक्ति का नाम क्या था? गोरखनाथ। दूर से एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? गोरखनाथ। अब गोरखनाथ जब ये सारी कहानी देखेंगे, सारी कहानी को देखा कि ये जो बालक है धनराज, ये क्या है? देखो, वो बालक कितना अच्छा है कि उसने पशु हत्या पर विरोध किया, और पेड़ काटने से मना किया, और भेड़ बकरी को भी नहीं पालते, क्योंकि वो क्या है? पशु पक्षी को खाते हैं, सॉरी, पेड़ पौधों को खाते हैं भेड़ बकरियाँ, इसलिए क्या है? ये तीनों नहीं पाल रहे हैं। तब गोरखनाथ जी ने बोला, इनको बोला कि ये तो क्या है? साक्षात कृष्ण के अवतार है। क्या है? कृष्ण और विष्णु के अवतार। साक्षात क्या है? कृष्ण और विष्णु का अवतार है। और देखो, अब ये क्या कर रहे हैं? पेड़ काटने से बचा रहे हैं और पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए जो है इन्होंने क्या अवतार है, और इनको क्या बोला जाएगा? पर्यावरण वैज्ञानिक बोला गया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे थे? पेड़ पौधों को काटने से बचा रहे थे। और उसके बाद एक और नाम याद रख लेना इनका, ये क्या है? विश्व पर्यावरण के जनक, विश्व
पर्यावरण पर्यावरण के, ये 4-5 जो है ये क्या हो जाएंगे, इनके उपनाम हो जाएंगे। अब देखो ये गोरखनाथ कौन थे, गोरखनाथ जो थे इनके गुरु थे। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, पशु हत्या नहीं करते कौन, विष्णु संप्रदाय वाले, पेड़ नहीं काटते, भेड़ बकरियों को नहीं पालते, गुरु का नाम क्या याद रख लेना, जाम्बोजी के गोरखनाथ, इनका अन्य नाम क्या है, कृष्ण और विष्णु के अवतार माने जाते हैं, यहाँ लिख दो कृष्ण और विष्णु के अवतार। फिर क्या है, पर्यावरण वैज्ञानिक, विश्व पर्यावरण के जनक माना गया है। ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके उपनाम हो गए। ठीक है, कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। धनराज से शुरू हुई थी, पीपा खरीदा था किसने, फूलोजी तांतुबाई ने क्या खरीदा, पीपा खरीद लिया था, और खरीदने के बाद जो है कहानी यहाँ से शुरू होती है। 3 रास्ते पे जाते हैं जहाँ पे ये 3 चीज़ें होती है, और इन 3 चीज़ों के बाद जो है गोरखनाथ ये दूर से खड़े खड़े ये क्या देख रहे थे, सारी कहानी देख रहे थे। अब आगे चलते हैं, देखो सारी कहानी देख रहे थे, तो कहानी देख रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन गोरखनाथ को क्या बना लिया, गुरु बना लिया। क्या बना लिया, गोरखनाथ जी को क्या बना लिया, गुरु बना लिया। गोरखनाथ जी को क्या बना लिया भाई, गुरु बना लिया। अब गुरु बना लिया तो क्या किया इन्होंने, फिर उपदेश लिखे, किन्होंने, जाम्बोजी ने, और इनके उपदेश जो है किसमें, 120 वाणियों में संग्रहित है। उपदेश किसमें संग्रहित है, 120 वाणियों में संग्रहित है। और इनके जो उपदेश होते हैं इनको क्या बोला जाता है, सांथरी बोला जाता है। और इनके उपदेश को जो पढ़ते हैं उनको क्या बोला जाता है, शाब्दी या फिर गायन बोला जाता है। तो उपदेश को क्या बोला जाता है, सांथरी, और पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, उपदेश जो पढ़ते हैं उनको क्या बोला जाता है, पढ़ने वाले को बोला जाता है सांथरी या फिर गायन, सांथरी या गायन। ठीक है, गुरु कौन, गोरखनाथ जी। उपदेश कितने, 120 वाणियों में संग्रहित, कितने वाणियों में, 120 वाणियों में उपदेश संग्रहित। सांथरी क्या बोला जाता है, उपदेश को बोला जाता है। पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, पढ़ने वाले को सांथरी नहीं, यहाँ शाब्दी करना। ठीक है, पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, शाब्दी या फिर गायन बोला जाता है। ये हमारा है शाब्दी, शाब्दी या फिर गायन बोला जाता है। ठीक है, पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, शाब्दी या गायन बोला जाता है। अब देखो यहाँ तक अब समझ में आ गया। इस पूरी कहानी को देखो, गोरखनाथ जी ने देखा, अब गोरखनाथ जी के बाद इन्होंने क्या बना लिया, गोरखनाथ जी को गुरु बना लिया। अब गुरु बनाने के बाद उपदेश कितने दिए, 120 वाणियों में, जिनको सांथरी बोला जाता है। और पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, शाब्दी और गायन बोला जाता है। ठीक है, या फिर गायन बोला जाता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जब ये धनराज जो है कहाँ गया, धनराज कहाँ जा रहा था, वापस अपने घर लौट रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे कौन मिले, गोरखनाथ सारी कहानी देख रहा था, और उन्होंने क्या दिए थे, उनको नाम दिए थे, कृष्ण और विष्णु का अवतार, पर्यावरण वैज्ञानिक, ये सारे जो उनको उपनाम दिए थे। और उनके बाद उन्होंने क्या किया था, उपदेश वगैरह देने प्रारंभ कर लिए थे। तो देखो वहाँ आगे रास्ते में इनको क्या मिलते हैं, 2-3 व्यक्ति मिलते हैं। कौन, एक मिलते हैं राव जोधा, राव बीका, और एक और कौन मिलते हैं, राव दूधा। देखो जोधा और बीका ने क्या किया था, इनको गुरु बना लिया था। किनको, जाम्बोजी को गुरु बना लिया था, क्योंकि इतने अच्छे कर्म देखे उनके कि भाई ये तो कृष्ण और विष्णु का अवतार है। और कोई भी शासक होता है वो क्या अपने समय के जो भी प्रसिद्ध संत होते हैं उनको गुरु जरूर बनाते हैं। तो देखो इन्होंने गुरु बना लिया, जोधा और बीका ने क्या कर लिया, गुरु बना लिया। और दूधा ने जो है इनकी सहायता से क्या किया, मेड़तिया शाखा की स्थापना की। क्या किया था, मेड़तिया शाखा की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। राव दूधा ने क्या किया था, मेड़तिया शाखा की स्थापना किनकी मदद से की थी, जाम्बोजी की मदद से की थी। अब देखो यहाँ से वो वापस कहाँ आ गए, मुकाम भी गए। कहाँ आ गए, मुकाम में आ गए। और मुकाम में आने के बाद क्या हुआ, इस पूरी कहानी का अंत कहाँ होता है, 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया था, जीवित समाधि ले ली थी। किन्होंने, धनराज जी ने, यानी कि जाम्बोजी ने जीवित समाधि ले ली थी। कहाँ पे ले ली थी भाई, मुकाम, बीकानेर में क्या कर लिया था उन्होंने, जीवित समाधि ले ली थी 72 वर्ष की उम्र में। अब देखो शुरू से कहानी मैं आपको पूरी बता देता हूँ, सुनो। यहाँ छोटा बच्चा धनराज माता हंसा पवार से क्या लेके गया, लोहे का पीपा, लोहे से याद रखना लोहावट, पीपा से पिंपासर नागौर। ठीक है, फिर बेचने कहाँ गया, मुकाम बीकानेर में, जहाँ पर उनकी क्या है, प्रधान पीठ है बना रखी। फिर उसके बाद पीपा मुकाम बीकानेर में नहीं बिका, तो वो कहाँ गए, समराथल बीकानेर में, जहाँ पे उन्होंने क्या चलाया, विष्णुई संप्रदाय चलाया। फिर उसके बाद सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये, सिकंदर लोदी आए थे बीच में, उनको पीपा बेचा, पर बोले बहुत महंगा है तो मैं नहीं खरीदूंगा, तो 29 रुपये में पीपा नहीं खरीदा। और नहीं खरीदा, उसके बाद क्या हुआ, फूलोजी और तांतुबाई आई थी, उनको क्या कर दिया, ये पीपा बेच दिया। पीपा बेच दिया मतलब पहले विष्णुई वो हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि वहाँ से वो वापस इधर आए तो 3 रास्ते दिखे उनको। 3 रास्तों में, एक में पशु हत्या, एक में पेड़ काटे जा रहे थे, एक में भेड़ बकरियाँ जो है पौधों को खा रही थी,
तो उसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने कहा कि यहाँ से जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि इन सब का मैं क्या करता हूँ, विरोध करता हूँ। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें कौन देख रहे थे, गोरखनाथ जी देख रहे थे। गोरखनाथ जी को इन्होंने क्या बना लिया था, गुरु। और गोरखनाथ जी ने बोला कि ये तो क्या है, साक्षात कृष्ण विष्णु के अवतार है, पर्यावरण वैज्ञानिक है और विश्व पर्यावरण के जनक है। फिर उसके बाद ये आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद क्या होता है, गोरखनाथ जी जो है इनसे उपदेश देने प्रारंभ कर लिए थे। गुरु बनाने के बाद 120 वाणियों में संग्रहित थे, और इनको क्या बोला जाता है, सांथरी बोला जाता है, और पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, शाब्दी या फिर गायन बोला जाता है। कहानी आगे बढ़ी तो आगे क्या मिले, जोधा, बीका और दूधा मिले। ठीक है, जोधा और बीका को क्या बना लिया था, गुरु। और दूधा क्या था, मेड़ते शाखा की स्थापना की इन्होंने इनके आशीर्वाद से। फिर वो इस कहानी का अंत कहाँ होता है, मुकाम बीकानेर में 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या ले ली थी, जीवित समाधि ले ली थी। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। कहानी के माध्यम से मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, और एक एक चीज़ बताई कि भाई ये कौन और किस चीज़, कहाँ से क्या चीज़ कनेक्ट है। लोहे का पीपा है तो लोहावट से क्या हो जाएगा, इनके पिता का नाम पीपा से याद हो जाए, पिंपसर नागौर। अब देखो इनके ग्रंथ देख लेते हैं, कुछ प्रमुख ग्रंथ की बात कर लेते हैं। इनके देखो 5 प्रमुख ग्रंथ हैं। एक तो है जंब सागर, दूसरा है जंब संहिता, दो कौन कौन से हो गए, जंब सागर और जंब संहिता हो गए। और तीसरा क्या हो जाएगा, जंब वाणी। 3 तो आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में क्या है, देखो तीनों में जंब 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 लगा हुआ है, तो इससे जाम्बोजी से कनेक्ट कर लोगे तो याद हो जाएगा। फिर यहाँ वाणी से कनेक्ट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, शब्द वाणी। और 5वां याद रखिएगा ना, विष्णु या धर्म प्रकाश, विष्णु या धर्म प्रकाश। ये सारे क्या थे, इनके ग्रंथ थे। कौन कौन से, देखो जंब सागर, जंब संहिता, जंब वाणी, शब्द वाणी और विष्णु या धर्म प्रकाश। ये क्या थे, इनके प्रमुख ग्रंथ थे। ठीक है, तो पूरी कहानी आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाई। देखो यहाँ से स्टार्टिंग से देख सकते हो पूरी कहानी। ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको जाम्बोजी के को याद करने के लिए बताई। और आप ध्यान रखना कि ये केवल याद करने वाली कहानी है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ मेरे द्वारा बनाई गई एक कहानी है, जिसके द्वारा आपको सहायता मिले और आप इसको याद कर सको, कभी भूलो नहीं। ठीक है, ये पूरी कहानी थी हंसाबाई और हंसा पंवार से लेकर लोहे का पीपा जो है धनराज बेचने जाता है, और वो पूरी कहानी आपके सामने थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और ऐसे ही बेहतरीन कहानी के माध्यम से याद करने के लिए नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखें। संत दादू दयाल हो गया, मीराबाई हो गई और जाम्बोजी भी आज मैंने आपको बेहतरीन तरीके से याद करवा दिया। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।